हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस मैसेज है जो तभी आप तक पहुंचेगा जब यूनिवर्स आपको ये सच बताना चाहेगी। आज आपके पार्टनर की वो फीलिंग सामने यहाँ पर लेकर आएंगे जिन्हें वो कल रात तक खुद से भी डिनाई कर रहे थे या खुद के दिल में मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। तो आज सुबह उठते ही आपके पार्टनर ने आखिर आपको लेकर क्या महसूस करा, जो कल रात तक छुपी हुई थी इनकी गहरी या फिजिकल अट्रैक्शन वाली फीलिंग्स, जैसे कि हमने कल देर रात की रीडिंग में पढ़ा। तो क्या आज उन्होंने खुद से इस चीज़ को मान लिया कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते, या इस चीज़ को फिर से इन्होंने इनकार कर दिया। तो इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स के लिए इनके दिल में किस तरह से फीलिंग्स हैं जिसे एक्सेप्ट करा जा रहा है। आई कैंडी, इनसिक्योरिटी, चेंजिंग दैम, बीइंग अ विक्टिम, वॉकिंग अवे, लूजिंग योर सेल्फ एंड बॉटम इज अनलवेबल। ओके, बेसिकली व्यूअर्स देखो, इनकी एक ऐसी एनर्जी है सुबह की जहां पर ना ये इनका अपने आप पर आपा नहीं हो पा रहा, मतलब अपने आप पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इवन कल रात जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स थी ना, तो वहां उसको लेकर भी इनका ये परसेप्शन बन रहा है जैसे कि मैं उसको याद करके अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने अपने आप को खो दिया उसकी यादों में, उसके करीब आने में, आपकी खूबसूरती में, या जितनी भी करीब आप दोनों आए, जैसे कि हमने रात की रीडिंग में पढ़ा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप वो देखिएगा, फिर आप इस रीडिंग को देखिएगा। कल रात की अपनी इस एनर्जी को देखकर इन्हें ये चीजें फील हो रही हैं जैसे कि ना आपने इन्हें बदल दिया, आपने इनकी सोच को बदल दिया। जिस चीज से ये काफी लंबे समय से भागते आ रहे थे, भाग रहे थे, आपने वो इनसिक्योरिटी इनके दिल में मन में फिर से जगा दी। जिस चीज को मानकर ये बहुत लंबे समय से ये चुप बैठे थे कि भाई शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, प्यार के लायक नहीं है, या प्यार इनकी किस्मत में नहीं है, आपने कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से इन्हें काफी ज्यादा अटैच्ड कर दिया। तो कल रात ये बहुत उलझे हुए थे, बट उस चीज पर काबू भी नहीं कर पा रहे थे। दिल में इनके अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग था कि ये खुद को रोक ही नहीं पाए। और यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी है जिसको ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैसे आपकी यादों ने आपके लिए जो इनके दिल में फीलिंग्स है ना, उस फीलिंग्स ने इनकी सोच को, इनके कंट्रोल को पूरी तरह से यहाँ पर व्यूअर्स आपकी तरफ फिजिकल वे में इन्हें पुल कर दिया। जो ये छुपा रहे थे उसे ये छुपा नहीं पाए। रात में जिस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको इमेजिन कर रहे थे ना, आपके करीब आने की इच्छा ये महसूस करते रहे, ये सब इन्हें ना अपनी सुबह में डरा रहा है कि क्या ये चीजें सही हैं। सुबह उठते ही इनके अंदर जैसे ये क्लैरिटी चल रही है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, हाँ मैं उसको चाहता हूँ या चाहती हूँ, इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो ऐसी इनकी फीलिंग है जिससे ये अपने आप को ना भगा नहीं पाए, जिससे अभी तक तो भाग ही रहे हैं, भगाते ही आ रहे हैं, तो उससे अपने आप को भगा नहीं पा रहे हैं। चलिए टैरो से और इस चीज को क्लैरिफाई करके देखते हैं व्यूअर्स। ये आपकी खूबसूरती से, आपके लुक से, आपके इंप्रेशन से, इनर ब्यूटी हो, आउटर ब्यूटी हो, आपकी पर्सनालिटी से सबसे बेनतहा अट्रैक्टेड है। इस चीज को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये चीजें हैं। आज जैसे इन्होंने इसको मान लिया, इन्होंने अपने दिल से इस चीज को मान लिया कि आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस इन्हें आज भी अट्रैक्ट करती है, कुछ हलचल इनके दिल में करती है। इनके दिल ने आज खुद से इस चीज को जैसे कन्फेस करा हो कि मैं अट्रैक्शन को सिर्फ अट्रैक्शन नहीं कह सकता या कह सकती, इसमें फीलिंग्स भी हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है, किस तरह से व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को आज सुबह से एक्सेप्ट करा है, कर रहे हैं। डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को एक्सेप्ट करना इनके लिए आसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स जितना ये पर्सन इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना इस चीज को सोच रहे हैं, ये चीजें उतनी कंफर्म अपने आप होती जा रही है। इनकी एनर्जी उस चीज को लेकर अपने आप ना जैसे उसका लीड लेती जा रही है कि हाँ ये चीजें हैं।
यहाँ पर जैसे कल रात आपके पार्टनर आपको इमेजिन करके सोए, तो सुबह उठते ही इन्होंने महसूस करा है इस चीज को कि मैं इस पर्सन के साथ अभी भी फिजिकली कनेक्टेड हूँ या रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, इस रिश्ते की अभी भी लीड लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, मैं उसको डीपली फील करता हूँ या करती हूँ। ये एनर्जी, डिजायर, इमोशनल वार्म दोनों को दिखा रही है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जीज की राशियों की बात करूं तो अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड बॉटम की एनर्जी आपकी आई है 9 ऑफ वैंड्स की। तो यहाँ पर आपका एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। हालांकि देखो यहाँ पर इनसिक्योरिटी सुबह भी है, इनसिक्योरिटी इस चीज की कि जो मैं यहाँ पर उसको लेकर कल देर रात फील कर रहा था या कर रही थी, अब उसका कोई वजूद है या नहीं। एज एन कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, उससे डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना दी है, और उसने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर, एक्सपीरियंस करके अपनी ज़िंदगी में शायद एक नई शुरुआत की तरफ एक कदम भी उठा लिया होगा। तो आपकी ज़िंदगी में आपने नया कदम उठाया, आप नई शुरुआत की तरफ बढ़े नहीं बढ़े, इस चीज़ को लेकर एक इनसिक्योरिटी इन्होंने खुद से यहाँ पर एक्सेप्ट करी है कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है कि मेरे ब्लॉक करने के बाद, मेरे दूर जाने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी में किस तरफ बढ़ने का फैसला लिया। तो ये चीज़ें इन्होंने खुद से यहाँ पर एक्सेप्ट करी हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है, क्या एक्सेप्ट करा है व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे द लवर्स है एंड आपका एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो ये वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनी है। सबसे पावरफुल कार्ड जो आज सुबह इन्होंने फाइनली मान लिया कि ये जो है ना, ये अट्रैक्शंस, इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। आपके प्यार ने, इस रिश्ते ने इन्हें बदल दिया। ये आपको बदल पाए या नहीं पाए, अपने आप को बदलने की इन्होंने जो भी, जैसे भी, जिस भी लेवल पे कोशिश करी है, नहीं बदल पाए या अपने अट्रैक्शंस को ये बदल नहीं पाए। ये एक्चुअली लव, डिजायर दोनों का कॉम्बो है। इनके अंदर ना एक पुल है जो इन्हें आपकी तरफ पुश करता है। इस चीज को ये मान रहे हैं इमोशनली, मेंटली और फिजिकली, और इस चीज को फिर से ये जीना चाहते हैं, फिर से इस चीज को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस चीज को इन्होंने माना कि आपके प्यार ने डेफिनेटली ना इन्हें रियलाइज करा दिया कि सिर्फ आपके पास आना नहीं चाहते, ये कनेक्शन को इक्वल बनाना चाहते हैं विद दिस लवर्स। आज इन्होंने दिल से एक्सेप्ट करा कि आपकी वाइब्स, आपका ऑरा इन्हें कंप्लीट फील करवाता है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी द टावर। देखो बस एक चीज ना यहाँ गड़बड़ हो जाती है। टावर की वजह ये बने, आपके ऑफर्स को इग्नोर इन्होंने करा, आपको दूर जाने का इन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन, अब जब आपकी तरफ से इन्हें ऑफर्स आने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है या वो पॉसिबिलिटीज इन्हें खत्म दिख रही हैं, तो ये यहाँ पर अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप थे विक्टिम। जबकि ये सब चीजें ना आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करी। तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो ये खुद को विक्टिम मान रहे हैं या फिर इस टावर के बाद आपको विक्टिम मानकर ये पर्सन व्यूअर्स फिर से आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और इस रीजन के चलते अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को इनके थ्रू बोलने की जगह उससे भागने की कोशिश करी जा रही है, जो एज यूजुअल ये पर्सन करते ही हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए, वॉकिंग अवे को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, बॉटम इज क्वीन ऑफ कप्स। देखो हिम्मत इनकी नहीं पड़ पा रही है आपकी तरफ बढ़ने की, क्योंकि ऑलरेडी इनके वॉकअवे करने के बाद इस चीज़ को ये समझ रहे हैं, आपने अपने आप से बहुत फाइट करी, आपने अपने इमोशन से फाइट करी है, इन सब चीज़ों के बाद आपने कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अपने मन से, अपने दिल से जो इनको लेकर फीलिंग्स थी उसे आपने सबसे पहले बहाया होगा, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही बना होगा। तो इन्हें सुबह से ये फील हो रहा है कि भाई मेरे दिल में जो है मैं उसे अगर एक्सेप्ट कर भी लेता हूँ या कर भी लेती हूँ, तो वो अब मेरे से जुड़े हुए इमोशन से ऑलरेडी वॉकअवे कर गई होगी या कर गया होगा।
आपने अपने आप को बहुत मजबूत ऑलरेडी यहाँ पर बना लिया होगा। ऐसा नहीं, यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि इन्हें ये लग रहा है कि आपने डिसीजन ले लिया होगा कि ये आपकी जिंदगी से वॉक अवे करे हैं, तो अब बदलाव आपको अपनी जिंदगी में अपने अंदर लेकर आने हैं। तो ये परसेप्शन इनका सुबह से आपको लेकर बन रहा है, ठीक है। हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना स्ट्रांगली क्लेम करना चाह रहे हैं। आपके लिए जो अट्रैक्शन है, डिजायर है, वो स्पीक लेवल पर है कि आपको या आपकी स्ट्रेंथ को क्लेम करना चाह रहे हैं ये पर्सन। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का और आज सुबह उठते ही व्यूअर्स को लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है डिवाइन। द चैरियट एंड आपका द सन एंड ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ वैंड्स। आज सुबह ना जैसे मानो इनकी गहरी क्लैरिटी यहाँ पर इन्हें मिली है कि आपके साथ वो ये जेन्युइनली हैप्पी फील करते थे, जिस वजह से व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को, अपने वजूद को ना खोता हुआ फील कर रहे हैं। इनके अंदर का डाउट यहाँ पर डिसॉल्व तो हो रहा है, वो मतलब उसके धागे तो खुल रहे हैं या उन चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। इन्हें मान रहे हैं कि आपकी एनर्जी इन्हें ब्राइट करती है, इनके चेहरे पर स्माइल लेकर आती है। लेकिन ये चीज़ें वो हैं कि जैसे कहते हैं ना कि ये एक्सेप्ट करके भी ये पर्सन व्यूअर्स अपना वजूद, अपना अस्तित्व, सब कुछ जैसे मानो खोते जा रहे हैं, लूज करते जा रहे हैं। वो इनकी फीलिंग व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सुबह से बन रही है। आपके साथ जो भी रिश्ता था, ये रिश्ता इनसे सवाल कर रहा है। तो ये आपके लिए जो फील करते हैं, क्या ये अब उसके लायक है या नहीं, इस रिश्ते के लायक है या नहीं। आपके पार्टनर ने अपने दिल से ये चीजें स्वीकार करी हैं कि आपकी तरफ जो पुल था वो अट्रैक्शन नहीं था, वो सिर्फ फिजिकल नहीं थे, ये दिल की गहराइयों से जुड़ा प्यार था, एक लॉन्ग कमिटमेंट की बात है। कल की रात की चाहत और आज सुबह की क्लैरिटी, इन दोनों ने इनकी फीलिंग को सच बना दिया है। ये चीजें ये पर्सन यहाँ पर फील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देखती हूँ इस फीलिंग्स के चलते आपसे इनके दिल में सुबह से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस फीलिंग्स, इस परसेप्शंस के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं आज सुबह से डिवाइन। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। तो उस वक्त भी ये पर्सन क्यों गए, अब मुद्दा यहाँ पर आता है। जिस चीज को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल में ना आपको क्लैरिटी देने की इच्छा रख रहे हैं, एज एन इन्हें लग रहा है जब तक कि आपको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट तौर पर नहीं बताएंगे, तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी वापसी या इनका ये एक्सेप्टेंस ये वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो आपको ये बताने की इच्छा इनके दिल में उठ रही है कि भाई उस वक्त पे सोसाइटी के, दोस्तों के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में ये जा चुके थे, लेकिन अब जो आपको लेकर फील कर रहे हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करा रही है और इन्हें कहीं भी किसी भी तरह से यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दे रही है। फिर चाहे इस फीलिंग्स में स्टक हो या फिर उस सोसाइटी और उन दोस्तों यारों में अब ये स्टक हो जिन पर इन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था। कहना चाह रहे हैं आपसे कि वो अच्छा वक्त, वो हम दोनों ने जो एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करा था ना, वो कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। वो वक्त इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपनी तरफ खींच रहा है और उस वक्त को फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, वॉक अवे, जो करा, जिस रीज़न के चलते करा, आप जो बदले, इनकी वजह से बदले, उन सभी चीज़ों को लेकर आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हैं। और चांसेस ये भी हैं कि ये पर्सन आपके सीने से लगकर रोना भी चाह रहे हो, ठीक है। टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, आपसे कहना चाह रहे हैं सामने से तो आने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही, लेकिन ये आपसे कनेक्ट होने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। और कहना चाह रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मेरे इस गलत फैसले ने एक ऐसा जुआ, एक ऐसी बाजी मुझसे चलवा दी जिसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अंधेरे की तरफ बढ़ा या बढ़ी, जिसके बाद ना मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें स्टेबल होती हुई नहीं दिखी। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर व्यूअर्स एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। लास्ट नॉट लीस्ट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए भाई, अगर अभी तक लाइक नहीं करा, इतनी क्लैरिटी मिलने के बाद भी, तो जल्दी से कर दीजिएगा और देखते हैं क्या है आपके लिए। आपसे ना डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि देखो इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन चल रही है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी।
चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अगले कुछ महीनों की बताई जा रही हैं। बस आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को आपको फिर से रिकंसिडर करना है एक पॉजिटिव परसेप्शन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जब आप ये चीज़ें करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको ना चीज़ें सही भी दिखेंगी और चीज़ें सही भी होंगी। देखो हमारी सोच ना हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा होता है उसका इम्पैक्ट होता है। हम जैसा सोचते हैं वो वैसा ही होता है। अगर हम सोचे सब बेकार है तो वो हमारी ज़िंदगी पे असर या छाप छोड़कर जाएगा। और अगर हम ये सोचे कि सब सही है, सब नॉर्मल है, तो हमें वैसे ही दिखने लगेगा और हम वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर बस सिंपल सा मैसेज आपके लिए व्यूअर्स यही है डिवाइन की तरफ से कि थोड़ा-सा ना आप अपनी सोच को पॉजिटिव करो, चीज़ों को रिकंसिडर करो। डेफ़िनिटली यहाँ पर चीज़ें आपको आप ही के हक में जाती हुई नज़र आएँगी। तो ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज है। ठीक है? सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल आपने अगर अभी तक व्यूअर्स यहाँ पर लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि आप बहुत प्रीशियस हैं। ओके, बाय बाय।